नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि। आप देख रहे हैं जानो फर्क। काशीराम की याद में फिर से भर आया मंच। पर ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, ये एक सियासी घोषणा थी। जब मायावती ने लाखों लोगों के बीच खड़े होकर मन की बात कही तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नक्शा ही हल्का सा कांप उठा। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के काशीराम स्मारक पर बीएसपी चीफ मायावती ने एक विशाल रैली की। जगह इतनी भरी कि कई लोग मंच तक नहीं देख पाए और मोबाइल नेटवर्क जाम हो गए। ये रैली काशीराम की पुण्यतिथि पर हुई और इसमें प्रदेश व आसपास के राज्यों में समर्थक आए थे। प्रदेश व आसपास के राज्यों से समर्थक आए थे। मायावती ने साफ कहा, बीएसपी 2027 में अकेले मैदान में उतरेगी और दलित बहुजन मुद्दों पर सख्ती दिखाएगी। उन्होंने विरोधी दलों पर आरोप लगाए, कुछ दलों को दोगला चेहरा बताते हुए चेतावनी दी। साथ ही ईवीएम और निर्वाचन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। आश्चर्यजनक झलक, रैली में उन्होंने कुछ जगहों पर योगी सरकार की तारीफ भी की, जिससे भाषण का टोन मिश्रित दिखा। ये रैली केवल भीड़ दिखाने का तमाशा नहीं थी, इसके पीछे कई रणनीतिक उद्देश्य भी हैं। पार्टी का पुनरुत्थान, बीएसपी ने कुछ सालों के कमजोर प्रदर्शन के बाद ये ताकत दिखाने की कोशिश की है। आइडियोलॉजी और वफादारी का संदेश, काशीराम के नाम पर विशाल सभा कर दलित बहुजन भावनाओं को जगाना। 2027 की तैयारी, मैदान तैयार करना, स्थानीय कार्यकर्ता सक्रिय करना और भविष्य के नेतृत्व को स्कोप देना, यानी आकाश आनंद के लिए रास्ता तैयार करना, मैदान तैयार करना। पार्टी ने महीनों से क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई बढ़ाई। बसों वाहनों का इंतजाम, स्वयंसेवकों की भर्ती, सोशल मीडिया प्रचार और स्थानीय संगठन ने मिलकर ये भीड़ जुटाई। सुरक्षा व्यवस्था और लोकल इंटेलिजेंस ने भी बड़े पैमाने पर तैनाती की। क्या ये लोग सच में समर्थक थे या बनवाए हुए? दो सच्चाइयां साथ चलती हैं। स्वाभाविक समर्थन, बीएसपी की पुरानी जड़ें और स्थानीय नेतृत्व में अब भी गहराई मौजूद है, इसलिए दिल से आने वाले लोग जरूर थे। संगठित भागीदारी, राजनीतिक आयोजनों में बस व्यवस्था, स्थानीय प्रोत्साहन और कार्यकर्ता नेटवर्क बड़े पैमाने पर लोगों को एक जगह जोड़ देते हैं, यानी आयोजनों का मशीनरी प्रभाव भी रहता है। नतीजा, भीड़ असली थी पर उसे बड़ी नियोजन क्षमता ने आकार दिया। इसलिए इसे बनवाया या प्राकृतिक दोनों कहा जा सकता है, पर जमीनी समर्थन की धार अभी भी जिंदा दिखी। यूपी की राजनीति में बीएसपी का पुनरागमन, 2027 में बीएसपी अकेले लड़ने की घोषणा का मतलब है उत्तर प्रदेश में गठबंधन परिदृश्य पर फिर से प्रश्न उठेगा। विपक्ष के आरोप और कटुता, कांग्रेस एसपी ने रैली को चुनावी गणना बताते हुए संदिग्ध कूटनीति का आरोप लगाया। इससे भू राजनीतिक छवि पर भी सवाल उठेंगे। दलित नेतृत्व का विवाद, मायावती ने कुछ दलित नेताओं को सावधान कहा। इससे दलित राजनीति में पॉलिसी और नेतृत्व दोनों पर पुनर्विचार होगा।
जब भी कोई मंच जो काशीराम जैसे आदर्श से जुड़ा हो फिर से भर उठे, वह सिर्फ वोट नहीं है, वह आकांक्षा, गौरव और उम्मीद का ध्वज भी है। मायावती ने यह संदेश दिया कि हम अब भी यहाँ हैं, और सबका दिल थोड़ा और कसकर उस सोच से जुड़ गया। क्या आप सोचते हैं कि ये रैली बीएसपी के लिए ताज़ा हवा साबित होगी, या ये सिर्फ एक राजनीतिक शोर था जो कुछ महीनों में थमता रहेगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? संभवतः बीएसपी 2027 में अकेले उतरकर कुछ जिलों में मजबूत वापसी कर सकती है। विरोधी दलों में कटुता बढ़ेगी और दलित मतदाताओं के लिए नई रणनीतियां बनेंगी। स्थानीय स्तर पर बीएसपी कार्यकर्ता नेटवर्क मजबूत करने का समय मिलेगा, जिसका असली असर 2026-27 में दिखेगा। मायावती की ये महारैली केवल भीड़ का प्रदर्शन नहीं थी, ये एक संदेश है, एक तैयारी और एक आगाज थी। राजनीति में भावनाएं और व्यवस्थाएं साथ चलती हैं। इस बार बीएसपी ने दोनों का इस्तेमाल किया, और अब सवाल यही है कि ये असर कितने समय तक कायम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगा हो, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।